पैरागॉन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब ने ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तार कर लिया। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसीह की दरख्वास्त मुस्तरद। नैब टीम ने दोनों भाइयों को लाहौर हाई कोर्ट से हिरासत में ले लिया। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी में कैसर अमीन भट्ट के इंकशाफात ने अहम किरदार अदा किया। इदारों को बेनामी अकाउंट्स के अहम सबूत भी मिल गए। हमजा शहबाज की बैरून मुल्क फरार की कोशिश नाकाम। नैब के मुलजिम कतर एयरवेज की परवाज से बरास्ता दोहा लंदन जा रहे थे। FIA हुकाम ने हमजा शहबाज को लाहौर एयरपोर्ट से ऑफलोड करने की तस्दीक कर दी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है वकला से मुशावरत के बाद जल्द कानूनी चाराजोई करेंगे। हम तो फुल का रो भी नहीं सके। कैसा हम तो फुल का रो भी नहीं सके। नवाज शरीफ दिल की बात शेर की सूरत जुबान पर ले आए। हंसना कैसा हम तो खुलकर रो भी ना सके। मुख्तसर सा जवाब दिया है मगर दिल से दिया है। नवाज शरीफ का एहतसाब अदालत के बाहर सहाफी के सवाल पर जवाब। नवाज शरीफ साहब हैं या आसिफ जरदारी साहब हैं, वो तो अपना आखिरी इलेक्शन पहले ही लड़ चुके हैं। उनकी जिंदगी में तो अब सिर्फ ये सस्पेंस है कि उन्होंने अपनी आखिरी उम्र घर गुजारनी है या जेल गुजारनी है। हुकूमत को कोई सियासी चैलेंज नहीं, गवर्नेंस और मईशत के चैलेंजेस दरपेश हैं। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी अपना आखिरी इलेक्शन लड़ चुके। उनकी सियासत अब अपने पैसे बचाने तक रह गई है। विफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के वार। मजीद कहा कि वजीर आज़म इमरान खान को एक एक रुपए की फिक्र है कि कहां खर्च हो रहा है। पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। यूरोपीय यूनियन अदालत के बड़े फैसले से ड्रामाई तब्दीली। वजीर आजम थेरेसा मे ने पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर होने वाली वोटिंग मुलतवी कर दी। ऐवान में ब्रेक्जिट डील पेश की गई तो उसे मुस्तरद कर दिया जाएगा। थेरेसा मे का पार्लियामेंट में खिताब, तनकीद करने वालों से मुतबादिल डील मांग ली। लंदन के इलाका एलिंगब्रो के काउंसलर शहबाज चीमा ने ब्रेक्जिट की मुखालिफत कर दी। कहते हैं बरतानिया को किसी सूरत यूरोप से अलग नहीं होना चाहिए। उम्मीद है डील का बिल पार्लियामेंट से मंजूर नहीं होगा। लंदन के नवाही इलाके सलाओ में बच्चों की परवरिश के करने वाली तंजीम ब्रिजिंग गैप फॉस्टर केयर की सालाना तकरीब में मेयर्स, काउंसलर, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बरतानिया में पाकिस्तान के फलाही इदारे मुस्लिम हैंड का शानदार कारनामा। लंदन में नादिर अफराद के लिए 2 वक्त के खाने के लिए अपनी नौयत का पहला मुफ्त ओपन किचन खोल दिया गया। पाकिस्तानी और ब्रिटिश कम्युनिटी का मुस्लिम हैंड को खराज तहसीन। पाकिस्तान की सबसे बड़ी सहाफती तंजीम पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के 10वें इंतखाबात में मुबीन चौधरी बिला मुकाबला सदर मुंतखब। निसार गुल सीनियर नायब सदर और नवीद सज्जाद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। बर्मिंघम में पाकिस्तानी सकाफती नुमाइश का इनेकाद। बरतानिया भर से तमाम शोबाएं जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की शिरकत। पाकिस्तानी शहरों में बनने वाली मसनूआत, सौगात और सयाहती मकामात की आलमी सतह पर तशहीर की गई। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में क्रिसमस और न्यू ईयर की मुनासबत से रंगारंग तकरीब। मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक रखने वाले लोगों की कसीर तादाद में शिरकत। बच्चों ने यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकी गानों और रक्स का मुजाहिरा किया। से चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना
मौसूल की सेंट्रल मस्जिद चक्री में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद। पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह जमाती और अल्लामा जुबैर अहमद नक्शबंदी की शिरकत। मारूत नात खां, शहबाज कमर फरीदी ने नातिया कलाम पेश किया। मरकजी जामे मस्जिद गौसिया टेलफोर्ड की ज़ेरे इंतजाम मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस का इनेकाद। मस्जिद कम्युनिटी के अरकान और मुमताज़ नात खान समेत लोकल कम्युनिटी के साथ साथ नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज पहाड़ों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान कुदरती हुस्न से मालामाल, खूबसूरत वादियां देखने वालों पर सहर तारी कर दें तो बुलंदबाला बर्फ पोश पहाड़ भी सयाहों के लिए खुसूसी दिलचस्पी का बायस। हेडलाइंस के बाद सबसे बड़ी खबर है, पैरागॉन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त हुई है। नैब ने ख्वाजा बरादरान को गिरफ्तारी के बाद नैब केस लाहौर ऑफिस में मुंतकिल कर दिया है। लाहौर हाईकोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत कबल गिरफ्तारी में तौसी की दरखास्त मुस्तरद कर दी थी। नैब टीम ने दोनों भाइयों को लाहौर हाईकोर्ट से हिरासत में लिया। ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी में कैसर अमीन भट्ट के इंकशाफात ने अहम किरदार अदा किया है। इदारों को बेनामी अकाउंट्स के अहम सबूत भी मिल चुके हैं। पैरागॉन स्कैंडल जिसमें ख्वाजा बरादरान की अबूरी जमानत मुस्तरद हुई, दोनों भाइयों को नैब लाहौर मुंतकिल कर दिया है। आज लाहौर हाईकोर्ट में जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त दायर की गई थी जिसे मुस्तरद किया गया और उसके बाद इन दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक गुलाम का किरदार अदा कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक और साबिक सूबाई वजीर सेहत सलमान रफीक की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त खारिज कर दी। जमानत खारिज होने पर ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को अहाता अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि तमाम कानूनी ज़ाब्ते मुकम्मल करके वारंट गिरफ्तारी जारी किया। वारंट गिरफ्तारी से मुताल्लिक नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को आगाह किया। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन, आशियाना इकबाल और पाकिस्तान रेलवे में करप्शन से मुताल्लिक इंक्वायरीज ज़ेरे इल्तवा हैं। ख्वाजा बरादरान के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि करप्शन के इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। नैब तफ्तीश में मुकम्मल ताउन किया। वकील ने इस्तदा की कि ख्वाजा बरादरान की जमानत मंजूर की जाए। ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक की गिरफ्तारी पर मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने नारेबाजी की। ख्वाजा बरादरान की पेशी के मौके पर अदालत आलिया में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। नैब लाहौर ने दोनों भाइयों को नैब लाहौर ऑफिस में मुंतकिल कर दिया है तो मुस्लिम लीग नून ने साद रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरखास्त भी दे दी है। जराये के मुताबिक नून लीग की रुकन शीजा ख्वाजा ने दरखास्त स्पीकर कौमी असम्बली को जमा करवा दी है। साद रफीक और सलमान रफीक को आज ही नैब लाहौर ने पैरागॉन करप्शन स्कैंडल में गिरफ्तार किया है। इसी पर बात करेंगे, शहरियार खान हमारे साथ मौजूद है। शहरियार खान, कहिएगा कि गिरफ्तारी अभी हुई और प्रोडक्शन ऑर्डर के लिए भी दरखास्त जमा करा दी गई है? आज नून लीग ने फौरी तौर पर ये एक दरखास्त जमा कराई है आज स्पीकर कौमी असम्बली के पास और इसमें मुतालबा किया गया है कि ख्वाजा साद रफीक को कौमी असम्बली के रवा इजलास में तलब किया जाए प्रोडक्शन ऑर्डर के जरिए। आज ही उनको गिरफ्तार किया गया है और ये दरखास्त जो है नून लीग की रुकन शीजा फातिमा की जानिब से आज जमा कराई गई है और वो दरखास्त जो है स्पीकर ने वसूल कर लिया है। अभी क्या उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है वो देखते हैं कि स्पीकर इस पर क्या एक्शन लेते हैं। जी गाइस, कौमी असम्बली का इजलास तो जारी है। दरखास्त भी स्पीकर कौमी असम्बली को इस वक्त नून लीग की जानिब से जमा करवा दी गई है। नून लीग की रुकन शीजा ख्वाजा की जानिब से यह दरखास्त जमा करवाई गई है।
आपको बताएंगे सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के लिए लीगी वफ़द डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के पास पहुंच गया है। सलमान रफीक को रिहा करके पंजाब असेंबली इजलास में शिरकत की इजाजत देने का मुतालबा किया जा रहा है। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी का कहना है उनके पास प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का इख्तियार नहीं है, मामले पर कानून के मुताबिक ही अमल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक के हवाले से तो कौमी असम्बली में स्पीकर कौमी असम्बली को दरखास्त जमा करवा दी गई, तो ख्वाजा सलमान रफीक के हवाले से भी पंजाब असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी के पास नून लीग के कुछ मेंबरान पहुंचे हैं और उन्होंने डेप्यूटी स्पीकर से यह दरखास्त की है कि ख्वाजा सलमान रफीक के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए जाए, जिस पर डेप्यूटी स्पीकर का यह कहना है कि यह मेरे इख्तियार में नहीं है, कानूनी तौर पर देखना होगा कि क्या करना है, प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करना मेरा इख्तियार नहीं है। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मजारी का यह कहना है कि मामले पर कानून के मुताबिक अमल किया जाएगा। तो पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल में गिरफ्तार ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक की गिरफ्तारी और हमजा शहबाज को एयरपोर्ट पर ऑफलोड किए जाने पर पंजाब असेंबली के मेंबरान ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। ख्वाजा साद रफीक तो अंदर से ख़ुद भी इस इंतज़ार में थे कि कब उनकी गिरफ़्तारी होगी, क्योंकि उनको पता था कि जो कुछ उनके करतूत थे वो उनके आगे आएंगे, क्योंकि जब ज़कात पे पढ़ने वाले जब पैरागॉन सिटी के मालिक बनते हैं तो फिर ये तो होता है, ये तो देनी पड़ती है। और हमजा साहब को तो अभी जहाज़ से ऑफलोड किया है, अभी उनको सियासत से भी ऑफलोड किया जाएगा और बहुत कुछ आगे होगा जो उनके लिए है और देखते जाएँ। ये कोई सियासी गिरफ़्तारी नहीं है, ये उनके जो अमाल का नतीजा है ना, जो पिछले 30 साल इन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की हैं और जो इन्होंने ज़्यादतियाँ की हैं, पाकिस्तान के अवाम को लूटा, उनके खून पसीने की कमाइयों से सोसाइटियाँ बनाई और गैर कानूनी बनाई। वहाँ पे अब जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है उनका तो कोई कसूर नहीं है, उनको ये कैसे कॉम्पनसेट करेंगे, ये क्या मामला होंगे, इसका जवाब तो वो देंगे। और ये केसेस भी वो हैं मेरे भाई कि गवर्नमेंट ने नहीं बनाए, ये केसेस पिछले 2-2.5 साल से चल रहे हैं। हमजा साहब को जो ऑफलोड किया गया है, उनके वालिद गिरामी की जो गिरफ्तारी भी हुई थी वो भी पुराने केसेस की वजह से हुई है, गवर्नमेंट के केसेस ये नहीं है। ये इदारे अपना काम कर रहे हैं, इदारों को अपना काम करने दें, दखलंदाजी ना करें। हमजा शहबाज को तो फरार होने की कोशिश ही नहीं करनी चाहिए थी और ख्वाजा साद रफीक साहब को बहुत देर से वो बेल के ऊपर थे। जो उन पर इल्ज़ामात है उनको बेल को एक्सटेंड कराने की बजाय उन इल्ज़ामात का जवाब देना चाहिए था, चूँकि वो मेरे ख़्याल में कोई सबूत पेश नहीं कर सके अपनी जो इलीगल प्रॉपर्टी है उसका। इस वजह से नैब जो है वो अपना टेकिंग इट्स ओन कोर्स, इसमें ये नैब के और जो मुल्ज़मान हैं उनके दरमियान है, गवर्नमेंट का इसके साथ कोई तल्लुक़ नहीं। तो ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर वज़ीर इत्तलात भी बोले। कहना है कि जिन लोगों पर हाथ पड़ा है उनका माजी और हाल लोगों के सामने है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी पर रद्द-ए-अमल और कहा कि हम केस बनाने वालों में हैं, ना जिन्होंने पकड़ा है उनको लगाने वाले। गिरफ्तारियों का मतलब है मुल्क दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहा है। मजीद उनका क्या कहना था, मुलाहिजा कीजिए। कहते हैं ना, जिन्ना खादियां गाजरा टेढ़ ना दे पीड़, तो इसका मतलब यह है कि मुल्क जो है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। जिन लोगों के ऊपर हाथ पड़ा है उनका माजी भी सबके सामने है, हाल भी सबके सामने है। मेरिट के ऊपर होना चाहिए, बस इम्पॉर्टेंट ये है कि हर जगह के ऊपर ये लगे कि मेरिट के ऊपर है। और ये जो सारी गिरफ्तारियाँ हुई हैं वो प्रोसेस हुआ है, अदालत ने उनका बेल रिजेक्ट की है, उसके बाद गिरफ्तारी हुई है, तो सारा प्रोसेस। सर अब्बास शरीफ साहब को भी आज रोक लिया गया एयरपोर्ट पे। हमारा तो ताल्लुक ही कोई नहीं है, ना ये सारे जो लोग जिन केसेस में पकड़े जा रहे हैं ना हमने वो बनाए हैं, ना जो उनको पकड़ रहे हैं ना उनको हमने लगाया है, नाम लगाने वालों में है ना बनवाने वालों में है। तो ये तो उन्हीं के लगाए हुए लोग थे और उन्हीं के दौर में अपॉइंट हुए थे। इंडिपेंडेंट इदारे हैं वो गिरफ्तार कर रहे हैं और जो केसेस हैं वो भी पहले से बने हुए हैं। हमारा तो इनसे इतना अभी हमें तो पता भी नहीं किन किन केसेस में है, लेकिन हमें सिर्फ ये पता है कि पैसे उन्होंने बड़े खाए हैं, इसका तो पता है पूरी कौम। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए नाचिटी न्यूज़ यूके।
आपको बताएं कि बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे को अपने साथी अरकान की मुखालिफत का खौफ है। बरतानवी वजीर आजम ने पार्लियामेंट में ब्रेक्जिट पर होने वाली वोटिंग मुलतवी कर दी। निकोला ने थेरेसा मे के फैसले को बुज़दिलाना इकदाम करार दे दिया है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन रुकने पार्लियामेंट ने ब्रेक्जिट पर वोटिंग मुलतवी होने के खिलाफ अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तमाम तर तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। एक तरफ मुखालफत का डर और दूसरी जानिब एहतजाज की तलवार। बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से इनखला पर बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे के इम्तिहानात बदस्तूर जारी। ब्रेक्जिट पर आज बरतानवी पार्लियामेंट में होने वाली वोटिंग भी मुलतवी कर दी गई। बरतानवी अखबार के मुताबिक वज़ीर आज़म थेरेसा मे को खदशा है कि टोरी पार्टी के पार्लिमानी अरकान की अक्सरियत इस मुआहदे की मुखालफत में वोट देगी। उधर पार्लियामेंट में साथी अरकान की मुखालफत के डर ने वज़ीर आज़म थेरेसा मे को एक नए दहाने लाकर खड़ा कर दिया है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने वज़ीर आज़म के फैसले को बुज़दिलाना इक़दाम करार दे दिया। लेबर पार्टी के रुकन रसल मॉयल ने भी वोटिंग मुलतवी होने पर अनोखा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। पार्लियामेंट में रखा शाही ऐसा एहतजाजन उठा लिया और असेंबली से बाहर जाने की कोशिश करते रहे। उधर यूरोपीय अदालत बराए इंसाफ ने बरतानिया को दीगर यूरोपीय ममालिक के इत्तेफाक के बगैर ब्रेक्जिट मुआहदे से दस्तबरदार होने की इजाजत दे दी। दूसरी जानिब यूरोपीय कमीशन ने ब्रेक्जिट मुआहदे पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया है, जबकि यूरोपीय काउंसिल के सदर डोनाल्ड टस्क का कहना है कि थेरेसा मे की अखलाकी मदद के लिए तैयार हैं। और मैनचेस्टर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैजुल्लाह कमोका के एजाज में IK लवर्स की जानिब से इशाई का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। नुमाइंदा 92 न्यूज़ तनवीर नकवी ने रिपोर्ट तैयार की है, आइए देखते हैं। मैनचेस्टर में फैजुल्लाह कमोका के एजाज में मुनक़िदा इशाइये में IK लवर्स की टीम और बिजनेस कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब और 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में फैजुल्लाह कमोका IK लवर्स के चेयरमैन आसिफ भट्ट का कहना था, बदउनवान अनासिर के खिलाफ जंग में इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माशाल्लाह ये सारे बहुत मोहब्बत करने वाले दोस्त हैं और जिस चीज़ का पहले भी हमारे कायद इमरान खान साहब अक्सर जिक्र करते रहे हैं, उनकी कोई भी तकरीर और उनका कोई भी खिताब वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बगैर मुकम्मल नहीं होता। मैं बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ऑलरेडी खान साहब ओवरसीज़ के लिए हमेशा उनके दिल धड़कते हैं। इंशाअल्लाह ताला वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है, खान साहब बहुत जल्द इससे बेहतर जो है, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान ओवरसीज़ के लिए वोट का हक दिया, ओवरसीज़ ने हमेशा खान साहब को सपोर्ट किया, उनको इस चीज़ का अंदाजा है। दीगर शुरका ने कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वज़ीर आज़म इमरान खान से बेपनाह तवक्कुआत वाबस्ता हैं और इन्हें पूरा यकीन है कि वो इन पर पूरा उतरेंगे। बड़ी खुशी हुई है कि उन्होंने हमें थोड़ा सा अपना टाइम दिया और हम बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं पाकिस्तान की इमरान की गवर्नमेंट से। इनके साथ जो हमारे सवाल जवाब का सेशन गया बड़ा अच्छा रहा। इससे हमें पता चला कि पाकिस्तान में क्या ये नई आने वाली गवर्नमेंट के क्या प्लान है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था जहाँ पाकिस्तान से आए हुए MNA साहब का भरपूर इस्तकबाल किया गया और उन्होंने अपना बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस तरीके से काम कर रही है और उनकी बातें सुनने से हौसला अफजाई हुई। तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले उनको हमने खुशामदीद की है, उनको मुबारकबाद दी है। उनके साथ काफ़ी मसाइल पे डिस्कस किया है हमने पाकिस्तान के हवाले से कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या क्या इक़दाम वो और करेंगे। पिछले 70 साल के बाद मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी गवर्नमेंट आई है जो गरीबों के लिए कुछ बेहतर जो निचली सतह से शुरू करना चाहती है, मसाइल हल करना चाहती है। और उन्होंने बहुत अच्छी एक बात हमें सुनाई है, ये है कि दे आर लुकिंग टू रिवाइव द टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री। आप देख रही हैं कि एशिया में देखें इस वक्त जो है हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 8th नंबर पर हैं और इंशाल्लाह हम देखना चाहते हैं कि जो रिवाइव उसको इंडस्ट्री की जब होगी और इंशाल्लाह हम उसको नंबर 1 पर देखेंगे। हम जनाब कमोका साहब को, फैजुल्लाह कमोका साहब को मैनचेस्टर में वेलकम करते हैं और IK लवर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी मैनचेस्टर में मुकीम है उनकी तरफ से। इशाइये के मौका पर फैजुल्लाह कमोका को माइशत से मुताल्लिक चंद मशवरे भी दिए गए जिनसे हुकूमत पाकिस्तान फ़ायदा हासिल कर सकती है।
और लंदन के नवाही शहर सलाव के मकामी हॉल में ब्रिजिंग गैप फोस्टर केयर की सालाना तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मेयर्स, काउंसलर्स, सियासी और समाजी शख्सियात और कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन नवान की रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। तकरीब के आगाज में ब्रिजिंग गैप फोस्टर केयर की सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। मुकर्रिरीन का कहना था कि वालिदैन की आपस में नाचाकी के बायस अलहदगी इख्तियार करने वाले बच्चे सरकारी तहवील में आने के बाद फोस्टर केयरिंग में परवरिश पाते हैं। इन बच्चों की परवरिश में घर जैसा माहौल मुहैया किया जाता है। वालिदैन से अलहदगी उनके मिजाज में चिड़चिड़ेपन को जन्म देती है, जिसको प्यार और शफकत से दूर किया जाता है। घरेलू माहौल में परवान चढ़ने वाले ये बच्चे तालीम और जहनी नशोनुमा की सरगर्मियों में भी भरपूर हिस्सा लेते हैं। मोहम्मद जाहिद राजा और जैनब खान का कहना था कि पाकिस्तानी मुसलमान घरानों में 2500 से जायद बच्चे फोस्टर केयरिंग में परवरिश पाते हैं। मुस्लिम फैमिलीज माजी की निस्बत अब इस जानिब रागिब हो रही हैं। मेयर सलाह समेत दीगर शुरका का कहना था कि घरेलू झगड़े वालिदैन से जुदा होकर फोस्टर केयरिंग में आते हैं। बच्चों की परवरिश मजहबी अकायद और सकाफती रिवायात के मुताबिक करने से उनकी शख्सियत में निखार आता है। इससे जो हमारे पास जो बच्चे आते हैं ना फोस्टर, उनको हम जो उनमें वो वेल करते हैं, जिस मतलब एजुकेशन में या किसी स्पोर्ट में, तो हम उन्हें अवार्ड देते हैं। और जो फोस्टर केयर हैं ना, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है थ्रू आउट द ईयर, हम उन्हें भी अवार्ड देते हैं। तो ये और इसके साथ साथ एक जो हमारा मेन मसला है वो है कि यहाँ पे जो है ना बहुत शॉर्टेज है फोस्टर केयर की। हमें तकरीबन हर महीने जो है ना वो 100 बच्चा रेफर होता है लोकल अथॉरिटी की तरफ से। बहुत अच्छा हुआ हम यहाँ पे ब्रिजिंग गैप्स की एजेंसी से आए हुए हैं। और एज अ कैबिनेट मेंबर ऑफ स्लाव मैं तो ये बहुत ज़रूरी समझी, और पार्ट ऑफ माई कैंपेन इज़ टू रिक्रूट मोर फॉस्टर केयर्स, बिकॉज हमारे बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे स्लाव में जो चाहिए होता है फॉस्टर केयरिंग। जो ब्रिजिंग गैप फोस्टर केयरिंग के लिए जो एनुअल प्रोग्राम कर रहे हैं राजा साहब, ये ना सिर्फ फोस्टरिंग केयरिंग के लिए अच्छे काम कर रहे हैं बल्कि कम्युनिटी के लिए भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट तो इस्लाम का है जो आज इस दुनिया में, इस मुल्क में राइज है। मैं समझती हूँ कि जो हमारी पाकिस्तानी एशियन कम्युनिटी की फैमिलीज़ हैं उनको आगे बढ़ के ये जो वनरेबल बच्चे हैं जो मुख्तलिफ कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा उनकी जो फैमिली बैकग्राउंड होती है बड़ी वनरेबल होती है। इन्होंने अपने 9 साल तो पहलों जो एजेंसी स्टार्ट की सीगी उस दे नाल इन्होंने अपने 9 साल दे विच बहुत ही जो साडियां फैमिलियां सलाह दे विच और नेबरिंग ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਰੋਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣਾ महसूस करते हैं कि अपने पेरेंट्स के कोल रह रहे हैं। तकरीब में मेयर ऑफ स्लाव पावल सहान सिंह, मेयर वोल्टन अंसर हुसैन, लंदन बोरो ऑफ ब्रेंट मेयर अरशद महमूद डार, डॉक्टर ZU खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया साउथ ईस्ट लंदन के सदर रूमी मलिक समेत दीगर फोस्टर केयरिंग में परवरिश पाने वाले मुख्तलिफ ममालिक के बच्चों और फोस्टर केयर्स ने शिरकत की। ब्रिजिंग द गैप नामी फोस्टिंग तंजीम बेसहारा बच्चों को पालने का काम तो कर रहे हैं, ताहम इनका कहना है कि अभी बहुत सारा काम करना बाकी है और लोगों को मज़ीद आगे आना होगा। साथी रिपोर्टर वसीम काजमी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। बरतानिया में कई कौमों और मुख्तलिफ सकाफतों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं। बरतानिया में रिहाइश पजीर लोग न सिर्फ अपने मजहबी और सकाफती त्यौहार मनाते हैं बल्कि बरतानिया में मनाए जाने वाले मुख्तलिफ कार्निवाल्स और त्योहारों का भी हिस्सा बनते हैं। तफसीलात स्कॉटलैंड से 92 न्यूज़ की नुमाइंदा महक आमिर की रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। लोगों ने अपने अपने ममालिक के लिबास ज़ेब तन किए हुए थे और बच्चों ने मुख्तलिफ यूरोपियन, एशियन और अफ्रीकी गानों पर रक्स का मुजाहरा किया। इस खूबसूरत तकरीब में दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से आए लोग जमा हुए। मुंतज़मीन ने भी तकरीब के शुरका को दिल से खुशामदीद कहा और तकरीब में दाखिले पर किसी किस्म का कोई टिकट नहीं रखा। और बर्मिंघम के मकामी हॉल में पाकिस्तानी सकाफती नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें बरतानिया भर से तमाम शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन हज़रात ने शिरकत की और पाकिस्तान के 5 शहरों हैदराबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर, गिलगित में बनने वाली मसनूआत, सौगात, सयाहती मकामात की आलमी सतह पर तशहीर की गई। बर्मिंघम से रिपोर्ट करेंगे आबिद कासमी।
सकाफती नुमाइश में पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों में बनने वाली मसनूआत, सौगात, सियाहती मकामात की आलमी सतह पर तशहीर के साथ साथ पाकिस्तान के असल कल्चर को भी मुतारफ करवाया गया। इस दौरान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शबाना महमूद, वेस्ट मिडलैंड के मेट्रो मेयर के नुमाइंदे रॉबर्ट एल्डन, कौंसल जनरल पाकिस्तान अहमद इस्माइल, सीनियर काउंसलर अफजल खान, कैबिनेट मेंबर काउंसलर वसीम जफर, ऑर्गेनाइजर जुल्फकार खान और दीगर ने पाकिस्तानी कल्चरल नुमाइश के मौके पर कहा कि इस नुमाइश से पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा आलमी सतह पर नुमाया होगा। मुकर्रीन का मजीद कहना था कि पाकिस्तान दहशत गर्दी से पाक है और इस वक्त इंतहाई पुरअमन मुल्क और CPEC जैसे मेगा प्रोजेक्ट की मौजूदगी में सरमायाकारों के लिए जन्नत साबित होगा। Mashallah, this show has been fantastic today. Very good for the young children to learn about their culture and their country. And we've really enjoyed it. It's been a fantastic show. This event promoted the 5 cities of Pakistan, the creative aspects of them, the cultural artifacts, the artisans, and just promoted the brilliant things that they can do. And I think that this exhibition was a really good way of showing the things that they can do and showing people what other programs and other types of things that they're missing out on. This exhibition is aiming to promote the economic and social ties between Pakistan and obviously Britain, and so it's very essential for the Pakistan diaspora to be involved in such projects, and it's very important also to the British Council to be involved in international projects abroad in Pakistan. 14 years of age, and I've been invited to this event, and I'd like to say it's a brilliant way to be reminded about Pakistani and British heritage. Being a British Pakistani, I think it's extremely important that we do not forget our heritage and what our forefathers have done for us. And I think the bond we make between Britain and Pakistan, both economically and creatively, including the arts and the textiles of Pakistan, it's extremely important that we don't forget where we come from. आज के इवेंट का मकसद पाकिस्तान के डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करना है और पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को दुनिया में उजागर करना है। तो माशाल्लाह मुंतजिमीन ने जिस तरीके से ये फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है बर्मिंघम में और बड़े तादाद में लोगों ने इसमें शिरकत की है। कल्चर और आर्ट के हवाले से ये आज इधर एक एग्जीबिशन हो रहा है माशाल्लाह से, और इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती कि इस मुल्क में रह के लोग हमारे शहरों को, हमारे कल्चर को, हमारे लिबास को, हमारी ज़बान को, इन चीज़ों के लिए फ़रोग के लिए वो काम कर रहे हैं। We were asked by British Council to put together an event to promote 5 creative cities of Pakistan: music, art, culture and food. To be able to attend the event this afternoon celebrating 5 creative, vibrant cities of Pakistan, it's about time we heard some positivity about Pakistan and really celebrated the fact that it's one of the youngest nations on earth and it has a lot more to offer the world than what the world currently realizes, and it's really important. So today's event was very, very good. I think promoting Pakistan culture and the creativity of the great nation of Pakistan is really, really important. As somebody who's very proud to be British but equally proud of my Pakistani heritage, I think there's some other challenges that we really need to look at. And the challenge is why is it that more and more young people of Pakistani origin are not visiting Pakistan? ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है इसलिए कि ये पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ के कल्चर को, पाकिस्तान के हैंडीक्राफ्ट को, पाकिस्तान को जनरली और उसकी टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और amongst younger community also. इस काफती नुमाइश में पाकिस्तान की इलाकाई मौसीकी, सतार, बाजा, गिटार, पियानो, ढोलकी, लोकगीत, पश्तो गीत, चित्राली डांस शुरा की तवज्जो का मरकज बने रहे। ब्रिटिश काउंसिल और ग्रेट हेल्थ केयर की जानब से मुनक्किदा इस कल्चरल नुमाइश में शुरा अपने इलाकाई लिबास में मलबूस थे, जिससे वतन से जुड़ी यादें ताज़ा हो गईं। मुख्तलिफ खानों की सौगात, ड्राई फ्रूट, सब्ज़ चाय से शदीद सर्दी के मौसम में शुरा लुत्फ़ अंदोज़ होते रहे। इस तरह की नुमाइशों के जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी सकाफत को बैरून मुमालिक मुतारफ किया जाता है, बल्कि यहाँ की नौजवान नस्ल को भी इससे आगाही मिलती है। आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। बरतानिया की सबसे बड़ी सहाफ़ती तंजीम पाकिस्तान प्रेस क्लब UK के 10वें इंतखाबात में मुबीन चौधरी बिला मुकाबला सदर, निसार गुलशन सीनियर नायब सदर और नवीद सज्जाद जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। तफसीलात वकार बाबर की रिपोर्ट में देखिए।
पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके सालाना इंतखाबात लंदन में हुए, जिसमें बरतानिया भर से सहाफियों ने शिरकत की और इस जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। मुबीन चौधरी सदर, निसार गुलशन सीनियर नायब सदर, नवीद सजाद चौधरी जनरल सेक्रेटरी, मुसर्रत इकबाल किश्वर अब्बासी फाइनेंस सेक्रेटरी, असद अली नायब सदर मुंतखब हुए, जबकि 6 एग्जीक्यूटिव मेंबरान का इंतखाब भी किया गया। इलेक्शन कमीशन के फराइज कम्युनिटी रहनुमाओं नहीद रंधावा, बैरिस्टर सबकतुल्लाह कादरी और तारक निसर अंजाम दिए। तकरीब के मेहमान खसूसी लॉर्ड नजीर अहमद ने इंतखाबात को शफाफ करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी चैनल और सहाफियों की सबसे ज्यादा तादाद यूके में है। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया का ये 10वां इलेक्शन है और ये वाहिद अदारा है जिसके मुकम्मल हर साल अपने बरवक़्त जो है ना वो इलेक्शन होते हैं, एक जमहूरी प्रोसेस होता है। उस जमहूरी प्रोसेस के तहत इस प्लेटफार्म में नुमाइंदे चूज़ होते हैं और जब नुमाइंदे बन जाते हैं तो आप देख लें कि बरतानिया के अंदर आज जो 90% सहाफ़ी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं और वो और दूसरे लोग प्रिंट मीडिया के जो लोग हैं हमारे, वो भी बड़े सीनियर लोग हैं और सारे काम कर रहे हैं। मीडिया तो सारे मीडिया है माशाल्लाह। बड़ी शफाफियत के लिहाज से इंतज़ामिया की इन कोशिशों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ जी। इस वक्त जो इलेक्शन हो रहे हैं बहुत ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये 10 साल से ये प्रोसेस चल रहा है, 10 साल से इलेक्शन हो रहे हैं और ये दिन जो है बहुत अच्छा है कि हम सारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं बहुत बिखरे हुए हैं, जो हम इकट्ठे मिल बैठने का हमें मौका मिलता है। यहाँ पे हम मिल बैठते हैं, एक दूसरे से आइडियाज़ शेयर करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, रहनुमाई करते हैं कि हमें किस तरीके से आगे चलना चाहिए। आज पाकिस्तान प्रेस क्लब यूके के जो हैं वो सालाना इंतखाबात हो रहे हैं और ये एक जमहूरी अमल है बुखारी साहब की, जिसे जारी रहना चाहिए और ये तकरीबन पिछले 10-11 सालों से जारी है। मुंतखब होते हैं, हम वोट देते हैं, एक जमहूरी तरीका है और हमारी ये कोशिश है कि इस क्लब में, पाकिस्तान प्रेस क्लब में जो मुंतखब होते हैं वो पाकिस्तान प्रेस क्लब के लिए नहीं बल्कि तमाम सहाफ़ियों के लिए काम करें। हमें इस चीज़ की खुशी है कि हमने एक जमहूरी मुल्क में रहते हुए पाकिस्तान की सहाफ़त की सियासत को जमहूरी तरीके से फ़रोग़ दिया। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया के आज यहाँ पे इलेक्शन का इनेकाद हुआ है और 10 साल से यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानिया वो वाहिद क्लब है सहाफ़ियों की, वो वाहिद तंजीम है बरतानिया में जिनके इस तरह से इस तवातुर के साथ इलेक्शन का इनेकाद होता है। लॉर्ड नज़ीर अहमद के इस मौके पर मजीद कहना था कि सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के लिए पाकिस्तान प्रेस क्लब एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो सहाफ़ियों के मसाइल को उजागर करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। इदारों की मजबूती के लिए जमहूरी अमल अहम किरदार अदा करता है। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, लंदन। और आपको बताएं कि सेंट्रल मस्जिद डिफेंडर लैंड एंड इस्लामिक सेंटर में हमेशा की तरह इस साल भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीमुल शान महफिल सजाई गई, जिसमें पाकिस्तान और बरतानिया से उलमा और नात ख्वां ने शिरकत करके महफिल को 4 चांद लगा दिए। महफिल का अहवाल खालिद परवेज की रिपोर्ट में। आया कमली वाला दुख मुक गए ने सब दुनिया दे खुशियां दे वेले आए ने बन रहमत रब दी दुनिया ते आका तशरीफ ले आए ने आमदे मुस्तफा। 5 के शहर डनफर मिलियन में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मुफ्ती मोहम्मद अशरफी का कहना था कि जो लोग ईद मिलादुन्नबी की सआदत को समझते हैं वो पूरा साल बेचैनी से इस दिन का इंतजार करते हैं। We had some outstanding guests who came to enlighten us and remind us of our love and our attachment to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam. It was an honor for me to attend this noble community, to talk to them and to remind them of who we are, why we're Muslims, and why our hearts yearn to remember the Prophet alayhi salatu wassalam. I'd just like to thank everybody that made the effort to come through to today's Milad. MashaAllah, it's been a very successful mehfil and we've been supported by the local community and all the community from Kirkcaldy. We had a very successful event and MashaAllah, a lot of people who attended were very, very positive of the event that took place. They were there was a very emotional touch and they were really touched by Sheikh Rizwan Hussain Al-Azri's talk. Alhamdulillah, हमारा प्रोग्राम कामयाब रहा। दूर नज़दीक से इंटरनेशनल लेवल पर कारी शाहिद साहब, पाकिस्तान से तशरीफ आए अहमद रज़ा कादरी साहब और हमारे अज़ीज़ शेख रिजवान अल-अज़री बड़े दूर से
साउथहैम्पटन से तशरीफ़ लाए, हम उनका शुक्रगुजार करते हैं। कारी शाहिद महमूद ने शान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान की तो लोगों पर वजह तारी हो गया। उलमा और नात खानों ने हाजरीन से खूब दाद वसूल की। लजपाल जीदा रखवाला, लजपाल जीदा रखवाला है, उन कौन मिटावन वाला है, साडी उस सोहने नाल लग गई है, साडी उस सोहने नाल लग गई है, जेड़ा तोड़ निभावन वाला है। अल्लाह 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 अल्लाह, सब पढ़िए अल्लाह। इस मौका पर कुरान हिफ्ज करने और आला कारकर्दगी पर बच्चों और बच्चियों को अवार्ड्स भी दिए गए। प्रोग्राम के अख्ताम पर चेयरमैन एजाज अहमद ने पाकिस्तान से और बरतानिया से आने वाले तमाम उलमा और नात खानों का शुक्रिया अदा किया। आखिर में तमाम मेहमानों में लंगर भी तकसीम किया गया। डनफर्मलेन सेंट्रल मस्जिद में ईद उल नबी की शानदार महफिल का इनकाद किया गया, जिसमें पूरे स्कॉटलैंड से उलमा ने शिरकत की। तो इस हवाले से जब भी ईद उल नबी के प्रोग्राम होते हैं, बच्चे बड़े ख़वातीन सब लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खालिद परवेज़, 92 न्यूज़, डनफर्मलेन, स्कॉटलैंड। मज़ीद खबरें ब्रेक के बाद देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। अब आपको बताएं कि फ्रांस के सदर ने मुजाहिरीन के सामने घुटने टेकते हुए उनके बेशतर मुतालबात मान लिए हैं। बुनियादी तनख्वाहों में इजाफे, मतवस्त तबके को टैक्स रियायत देने का ऐलान कर दिया गया है, जबकि मुजाहिरीन ने सदर के खिताब को गैर मुतासर कुन करार देते हुए तहरीक जारी रखने का ऐलान किया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। फ्रांस में हुक्मरानों ने घुटने टेक दिए। ताकत का बेतहाशा इस्तेमाल भी मुजाहिरीन के जज्बे को मात ना कर सका। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रों ने टेलीविजन पर कौम से खिताब करते हुए पीली जैकेट मुजाहिरीन के बेशतर मुतालबात तस्लीम करने का ऐलान कर दिया। अपने खिताब में फ्रांसीसी सदर ने गरीब और मतवस्त मुलाजमीन की माहाना तनख्वाहों में 100 यूरो तक इजाफे, पेंशनर्स के लिए टैक्स कम करने का ऐलान किया। सदर ने वेल्थ टैक्स बहाल करने से इनकार कर दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा कि वो पेंशन, बेरोजगारी अलाउंस और अवामी अखराजात के हवाले से अपने एजेंडे के नफाज के लिए काम करते रहेंगे। सदर का कहना था कि अगले वर्ष कम अज कम उजरत में भी इजाफा करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक सदर के ऐलान से फ्रांसीसी मईशत को सालाना 8 से 10 अरब डॉलर का इजाफी बोझ बर्दाश्त करना पड़ेगा। सदर इमैनुअल ने पीली जैकेट तहरीक के मुजाहिरीन से पुरअमन रहने का मुतालबा किया। फ्रांस में 4 हफ्तों से जारी एहतजाज में पेरिस समेत मुल्क भर में पुरतशद्दुद मुजाहरे हुए। हुकूमत, मुखालिफिन और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। इस दौरान पुलिस पर क्रैकर फेंके गए, गाड़ियों को आग लगाई गई और सदर मैक्रों की इक्तसादी पॉलिसियों पर एहतजाज करते हुए तजारती मराकज, दुकानों और रेस्टोरेंट्स को बर्बाद किया गया। दूसरी जानिब पीली जैकेट के मुजाहिरीन ने सदर के खिताब को गैर मुतासिर कुन करार देते हुए तहरीक जारी रखने का ऐलान कर दिया। और बरतानिया के फैशन अवार्ड में डचेस ऑफ सक्सेस मेगन मार्कल की अचानक शिरकत ने लोगों को खुशगवार हैरत में मुब्तला कर दिया। ये अवार्ड शो शाही एल्बर्ट हॉल में मुनक्किद किया गया। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। शाही एल्बर्ट हॉल में सजी फैशन अवार्ड की रंगारंग तकरीब। डचेस ऑफ ससेक्स मेगन मार्कल की अचानक शिरकत पर लोग खुशगवार हैरत में मुब्तला हो गए और तालियां बजाकर इनका इस्तकबाल किया। सियाह रंग के दिलकश गाउन में मेगन मार्कल खुद भी बहुत खूबसूरत नजर आईं। बेहतरीन डिजाइनर का अवार्ड क्लियर वेट किलर के हिस्से में आया। इनको मेगन की शादी का जोड़ा तैयार करने का एजाज भी हासिल है। क्लियर वेट का कहना था कि डचेस ऑफ ससेक्स एक बेहतरीन खातून है। मेगन का शादी का जोड़ा तैयार करना इनके लिए एजाज था। मेगन मार्कल ने भी डिजाइनर का शुक्रिया अदा किया और इनके काम को खूब सराहा।
और कनाडा के शहर टोरंटो में भी करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखने के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सिख कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अहवाल इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में बसने वाली सिख कम्युनिटी की तरह कनाडा के सिख भी करतारपुर राहदारी का संग बुनियाद रखे जाने पर खुश हैं। इस हवाले से ओंटारो गुरुद्वारा कमेटी की जानिब से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें कनाडा भर से सिख कम्युनिटी ने भरपूर तादाद में शिरकत की। तकरीब में कनाडा में तैनात पाकिस्तानी सफीर इमरान अहमद सिद्दीकी को खुसूसी दावत दी गई। इस मौके पर पाकिस्तानी सफीर का कहना था कि पाकिस्तान अजीम बुजुर्गों और सूफियाए कराम की सरजमीन है। हर साल पाकिस्तान कनाडा से आने वाले सिखों को तमाम तर सहूलियात मुहैया करता है। मजहबी मज़ार के अलावा भी लाहौर म्यूजियम में सिखों की तारीख उजागर करती बहुत सी अशिया मौजूद हैं। पाकिस्तान इज द होली लैंड फॉर आवर सिख ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड pilgrims and we consider every pilgrim, sister and brother, whenever they visit Pakistan, as our own family, as our own kin. इस मौके पर तकरीब में शरीक अफराद का कहना था कि पाकिस्तान की जानिब से करतारपुर बॉर्डर खोलना एक खुशाइंद और मुस्बत कदम है। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका ने पाकिस्तान के करतारपुर बॉर्डर खोलने पर शुक्रिया अदा किया और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और कनाडा के सूबे अल्बर्टा ने सिंधी कल्चर डे को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान कर दिया। इस हवाले से रंगारंग तकरीब का एहतमाम भी किया गया, जिसमें अल्बर्टा के वजीर सयाहत और सकाफत की जानिब से सिंधी डे को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया गया। तफसीलात नदीम तुफैल की रिपोर्ट में देखिए। सिंधी सकाफत का रंग कनाडा पर भी चढ़ने लगा। सूबे अल्बर्टा के वजीर सियाहत और सकाफत रिकार्डो मिरांडा ने बाज़ाब्ता तौर पर सिंधी कल्चर डे को सरकारी सतह पर मनाने का ऐलान किया। इस मौके पर ऑर्गेनाइजर अहमद नदीम मेमन और मशहूद काजी की जानिब से वजीर सकाफत को सिंधी टोपी और अजरक पेश की गई। रिकार्डो ने सिंध के कदीम और खूबसूरत कल्चर के पहलुओं पर भी रोशनी डाली। इस मौके पर तकरीब के शुरका ने रिवायती गीत भी गाए और अपनी खुशी का भरपूर इजहार किया। तकरीब में वज़ीर सियाहत और सकाफत के अलावा सोशल वर्कर इरफान साबिर और पाकिस्तानी कैनेडियन साइंसदान और तमग़ा इम्तियाज के हामिल डॉक्टर नवीद इमाम सैयद ने भी शिरकत की। नाजिटी न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शरका का कहना था कि ऐसे इक़दामात से दुनिया में पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस उजागर किया जा सकता है। आज बहुत हम खुश हैं कि आज अल्बर्टा में सिंधी कल्चर डे को फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया है ना। आज बहुत हम खुश हैं। बहुत अच्छा इवेंट हो रहा है आज सिंधी कल्चरल डे जो मना रहे हैं और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं आज। अच्छा काफ़ी क्राउडेड है और काफ़ी अच्छे लोग आए हुए हैं आज के दिन। सो वी आर रियली एंजॉयिंग दिस प्रोग्राम। तमाम दोस्तों को जो सिंध में रहते हैं, सिंध से बाहर रहते हैं, सिंधी कल्चरल डे मुबारक। अल्बर्टा प्रोविंस में आज तारीख रकम हुई है कि ये दुनिया का पहला प्रोविंस है जिसने ऑफिशियली सिंधी कल्चर डे को रिकग्नाइज किया है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा का, हमारी प्रीमियर का और तमाम कम्युनिटी का कि जिसकी सपोर्ट से हमने आज एक नई तारीख रकम की है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, मीडिया का, जिन्होंने हमें कवरेज दी। माशाल्लाह हमारा ये 10वां साल है हम लोग यहाँ सिंधी कल्चरल डे मनाते हैं और ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पाकिस्तान की दुनिया की पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, पुरानी सिविलाइजेशन है, उसको जो है हम लोग यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। और आज कनाडा गवर्नमेंट का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने भी इसको तस्लीम किया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो कि पाकिस्तान की सिविलाइजेशन है, सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। ये हमारा सिंधी जो डे होता है 10 साल पहले शुरू हुआ था और 10 साल से ही हम लोग यहाँ कैलगरी में मनाते आए हैं। आहिस्ते आहिस्ते सब पार्टीज़ को हम बुलाते हैं। सब इतना हमारा कल्चरल जो ये चीज़ें सुन के गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा ने इस दफ़ा खुद होस्ट किया है, उन्होंने हमारे साथ दिया है और उनके साथ हम लोग ये मना रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौके पर सिंधी सकाफत को उजागर करती तस्वीर और दूसरी अशिया भी तकरीब का हिस्सा बनी। तकरीब में सिंधी बहनों ने ढोलक की थाप पर मशहूर गीत मोर थो तिल्ले गाकर हाजरीन से खूब दाद वसूल की। जबकि तकरीब के इख्तिताम पर शुरका की तवाज़ु पुरतकल्लुफ़ खाने के साथ की गई। वज़ीर सियाहत की जानिब से शुरका में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ नदीम तुफैल, नाजिटी न्यूज़, कैलिगरी।
इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।